एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the two events A and B occurs is equal to the probability that A occurs plus the probability that B occurs minus probability that both events A and B occurs together। इन सैम्पल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? probability of A और B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो प्रूफ इसका क्या है कि फ्रॉम वेन डायग्राम A यूनियन B इज़ इक्वल टू A यूनियन A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो वेन डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है A यूनियन B, इन दोनों का यूनियन हम किस तरीके से ले सकते हैं कि A यूनियन, जैसे ये A है तो ये A जो है ये कैसे लिया गया है वेन डायग्राम में कि ये पूरा का पूरा हमारे पास A है यहाँ तक, ठीक है। और यूनियन उसके साथ क्या होगा कि ये जब हमने यहाँ तक ले लिया है तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है वो लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से ऐसे करके ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। फिर हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी था, प्रोबेबिलिटी साथ में ले ली दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आता है। और फिर हमने यूनियन की जगह क्या लगा लिया है? प्लस का साइन लगा दिया है। और बाकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यूनियन की जगह प्लस आ गया, फिर इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगा लिया। एस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ये सारा हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 है। फिर हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास जो है बी जो है वो बी कैसे बनता है? बी जो है ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास एज अ होल बी है। इस बी में हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी ये वाला आ रहा है सारा का सारा, और प्लस यानी यूनियन हमारे पास क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ हमने ये लगाया हुआ है बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। दोनों साइड पर प्रोबेबिलिटी ले लेते थे और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, और दोनों साइड यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई तो इसलिए यूनियन लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फिर क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन की जगह प्लस लगा लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो फिर हमने क्या किया कि इसको यहीं पे ही रहने दिया और इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये दूसरे साइड पे गया तो माइनस का साइन लग गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जैसे कि ये सारा लिखा हुआ है। इसको हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे कि ये लिखा हुआ है, और प्लस जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी जगह हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लेट्स सी, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमें ये एग्जांपल 1.17 गिवन है, इसमें हमें कहते हैं कि अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, डाई जो है उसको एक बार ही थ्रो किया गया है। व्हाट इज़ द चांस दैट आइदर एन इवन नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 3 विल टर्न अप। अब यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि डाई जो है वो थ्रो किया गया है, तो इवन नंबर आने के चांसेस क्या है? डाई में हमारे पास जो है 6 नंबर्स होते हैं, उसमें हमारे पास जो है इवन नंबर्स जो हैं वो क्या है? इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6 हो सकते हैं, और नंबर ग्रेटर देन 3 विल टर्न अप। तो 3 से जो ग्रेटर देन होंगे नंबर्स, 3 से ग्रेटर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? 4, 5, 6, और 4, 5, 6 और इवन नंबर में जो है कॉमन बन रहे हैं। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट्स। तो इसलिए हम लोग जो है नॉट म्यूचुअली एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
का फार्मूला लगा लेंगे, जो कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे कि हम ऊपर भी कर चुके हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको फार्मूले में जब पुट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा और बी क्या होगा। चूँकि सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, एक ही डाई जो है वो थ्रो हुई है, तो इसलिए एन एस इज इक्वल टू 6 पावर n होगा, और 6 पावर n जो है एक ही बार हुआ है, तो इसलिए 6 पावर 1 होगा इज इक्वल टू 6 होगा। सैम्पल स्पेस हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एक ही डाई है, और डाई क्या होता है, एक छक्का होता है, तो हमारे पास जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ होती हैं। हम क्या करेंगे कि इवन नंबर को ए से डिनोट कर लेंगे, तो जो डाई में जो इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 2 4 और 6 हैं, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 2 4 6 हो गया। एन ए ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में इसको पुट करेंगे तो एन ए डिवाइडेड बाई एन एस आ जाएगा। एन ए जो है वो हमारे पास 3 आया हुआ है, और एन एस जो है वो हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइडेड बाई 6 होगा, 3 डिवाइडेड बाई 6। बी जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 से ग्रेटर जो है सैम्पल स्पेस में हमारे पास 4 5 6 हैं, तो इसलिए एन बी हमारे पास 3 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एन बी 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस हमारे पास 6 पॉइंट्स का है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 6 होगा। अब इन दोनों में कॉमन ये बन सकता है कि हमारे पास इसमें 4 5 6 है, और इसमें हमारे पास 2 4 6 है, तो 4 6 इन दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4 6 होगा। तो इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन एस, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 4 6 जो हैं 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए 2/6 होगा। फिर हम फार्मूले में ना एडिशन ला, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, 3/6 आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6 आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 3/6 आया हुआ है, तो प्लस 3/6 आएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है आंसर आया 2/6। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे जो है हमारे पास 6 से एलसीएम 6 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लेंगे, तो 3 + 3 - 2 से आता है 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।